अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाज़िर है इस वक्त की ताज़ा तरीन मार्केट अपडेट के हवाले से। आज जुमे का दिन, इस महीने का फर्स्ट वीक आज ख़त्म हो रहा है और जुमे का आखिरी दिन होता है और इस पे बड़ी अहम पेशरफ्त होती है। ख़ास तौर पे जो मार्केट में हम मूवमेंट देख रहे हैं पिछले एक हफ़्ते से, वो एक अजीब व गरीब मूवमेंट है। अजीब और एक गरीब मूवमेंट कहने का मकसद ये है कि यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, ये तमाम करेंसीज अपने हायर नोट्स पे चलती चली जा रही हैं, जो कि काफ़ी निचली सतहों पर थी। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी क्या बेसिक वजह है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया था कि डिफरेंट टैक्सेस वो लगाएंगे और जो 3 कंट्रीज़ के नाम उन्होंने लिए थे, यानी ब्राज़ील, कनाडा और चाइना के ऊपर 25% और 10% इंक्रीमेंट लगेगा, टैक्सेस लगेंगे। उस वजह से मार्केटों में एक अजीब व गरीब मार्केट में मूव जो है वो आप देखने में आ रही है। अब इस बेसिस पे हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केटें जो ऑल टाइम हिस्ट्री हाई पे खड़ी हुई थी, तकरीबन 400-450 पॉइंट मार्केटें डिक्लाइन कर गई हैं, निचली सतहों पर आ गई हैं। लेकिन अभी भी ये कहना कि जनाब स्टॉक्स और नीचे आ जाएंगे या मार्केटें क्रैश कर जाएंगी, ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। इसी तरीके से इसका आज अगर आप S&P का लेवल चेक करें, 5710, 5720 इज़ अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। यहाँ से मार्केटें वापस ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर आपके स्टॉप्स लगे हुए होने चाहिए 5699 पे, 57 फिगर पे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। आज भी अगर हम देखें तो मार्केटें हायर नोट्स पे जा रही हैं और S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक अपने लोअर साइड पे आने के बाद मार्केटें हायर नोट्स पर गई हैं। लेकिन अभी कहना क़ब्ल वक्त होगा कि मार्केटें बहुत ऊपर की तरफ चली जाएंगी। लेकिन 5699 या 57 फिगर या 5710 का इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। यहाँ से S&P को ख़ास तौर पे उठना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से इसी हवाले से अगर हम करेंसीज आइटम में बात करें या गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें या ऑयल की हम बात करें, तो ऑयल में हम देख रहे हैं कि 6625 का इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। काफ़ी अरसे के बाद मार्केट 66 और 67 और 68 यानी लेस देन $70 पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस आए हैं। ये बहुत खुशाइन बात है और पाकिस्तान में भी इसके असरात मुरतब होने चाहिए और बाज़ारों को निचली सतहों पर आने चाहिए। 256-255 रुपये लीटर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तस्वुर किया जाता है, जबकि इसको लेस देन 200 होना चाहिए। तो बहरहाल आज देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। 6650 के लेवल को ये तोड़ता है या नहीं तोड़ता। मार्केटों में अपर साइड पे जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लोअर साइड पे 6250, 63 फिगर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल हैं ऑयल के हवाले से। बहरहाल इसको देखते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ऑयल की कीमतें मज़ीद निचली सतहों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। बहरहाल इसको हम 6250 या 63 के लेवल को जहन में रखते हैं और इसके अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। अच्छा, इसी तरीके 250 तक आई और मार्केट दोबारा अभी 2930 तो 2932 पे चल रही है और इसके मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पहले भी मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि इसका $3000 का जो बैरियर है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट जो है 2976-75 का इसका लाइफ हाई था अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का, और आज भी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 2930 के करीब चल रही है। तो मार्केटों में हायर नोट्स पे जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल इसको भी हम देखते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो कितने ऊपर तक जाती है, क्या इसका प्रीवियस हाई 2975 का वो टूट पाता है या नहीं, तो इसको भी देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द अदर करेंसीज आइटम यानी यूरो, स्टर्लिंग, जापानीज येन और स्विस फ्रैंक को अगर आप देखें, वो जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं,
यानी स्टर्लिंग की कीमतें जिस तरीके से ऊपर चलती चली जा रही हैं 1.2930 तक का इसने हाई कर दिया है, और इसी तरीके से यूरो जो है 1.0870 का हाई कर गया है, और 147 के लगभग जो है जापानीज येन चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सोने की कीमतें मज़ीद ऊपरी सतहों पर दिखाई देती हैं। बहरहाल इसको हम चेक में रखते हैं कि क्या कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो यही बन रहा है कि यूरो, स्टर्लिंग, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक गोल्ड के साथ साथ ऊपरी सतहों पर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसको भी हम देखते हैं कि क्या कुछ होता है। और इसी तरीके से अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर 33 पॉइंट समथिंग चल रहा है, और इसका जो लाइफ हाई है वो आप जानते हैं कि $60 तक है, अभी $33 चल रहा है। तो मैंने काफ़ी अरसे पहले भी आपसे ये कहा था कि सिल्वर की आइटम, सिल्वर के जो भाव हैं वो डबल तक जा सकते हैं, यानी $33 अभी चल रहा है, इसके ऊपरी सतहों पर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी जब इसकी 60 या $55 के जब रेट्स आए थे चंद साल पहले, तो उस वक्त ये खबरें हमारे सामने आम थी कि जनाब सिल्वर दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है और सिल्वर जो है उसके भाव $70 और $80 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद मार्केट निचले सतहों पर आए, मार्केट $20-25 तक सिल्वर की मार्केट आ गई। लेकिन आज जब हम ये देख रहे हैं कि सिल्वर की मार्केट $33-32 के ऊपर चल रही हैं और करेंसी आइटम मज़ीद तेज़ी की तरफ चलते चले जा रहे हैं, तो इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि गोल्ड की कीमतें, करेंसी की कीमतों को देखकर सिल्वर की कीमतें भी ऊपरी सतहों पर ही दिखाई देती हैं। बहरहाल इसको भी हम नोट में रखते हैं, लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो करेंसी आइटम जो कि 400-500 पॉइंट मार्केटें ऊपर उठ चुकी हैं और मज़ीद मार्केटों में मज़ीद पोटेंशियल दिखाई देता है ऊपर जाने का, तो इसमें मार्केटों में ऊपरी सतहों पर इसके जो है फोरकास्ट ज़्यादा की जा रही है। बहरहाल आज जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा S&P, जबकि इसके लेवल्स को हम चेक में रखते हैं क्योंकि तकरीबन 400-500 पॉइंट मार्केटें गिर चुकी हैं और यहाँ से मार्केटें ऊपर ही जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कारफरमा दिखाई देते हैं। इसके साथ ही लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज 9 बजे 9:30 बजे मिस्टर जर्मी पाल साहब आज ऐलान करेंगे, कुछ खिताब करेंगे, क्या कहेंगे ये तो नोबडी नोज, लेकिन आज उनके जो बयान है वो उसके बेसिस पे मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकता है। मिस्टर जर्मी पाल साहब जो भी बयान देंगे उसको हमें बगौर देखना पड़ेगा और ख़ास तौर पे उनके नोट्स देखने पड़ेंगे कि वो क्या बयान देते हैं। तो बहरहाल आज की जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो यही है कि आज जर्मी पाल साहब 9 बजे खिताब करेंगे और उनके खिताब को हमें देखना पड़ेगा, और प्लस ये कि जो करेंसी और आइटम हैं ये काफ़ी ऊपर चलते चले जा रहे हैं, एंड प्लस आखिर बट नॉट लीस्ट कि स्टॉक मार्केटें यहाँ से रिकवर हो सकती हैं। तो बहरहाल देखते हैं आज क्या सूरत हाल होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। यासीन, कराची।